Hello everyone, we are going to discuss the question from PNC of JEE Mains 2026। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, बस हमें लैंग्वेज समझना है बेटा, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। जैसे कैंडिडेट के पास क्या पॉसिबिलिटी है बेटा कि एग्जाम सेंटर में जाना है बेटा उसको। द कैंडिडेट यूजुअली वन यूजेज ओनली वन मीन्स, मतलब जाने ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है बेटा। तो या तो बस से जाएगा, स्कूटर से, या फिर कार से जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट गोइंग बाय बस, स्कूटर एंड कार इज 2/5, 1/5, 2/5। probabilities that candidate reaches late at the examination center। तो लेट पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? 1/4 है। ये 1/5 का है कि बेटा जब बस से जा रहा है तो लेट है, जब कार से जा रहा है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी है, और जब स्कूटर से जा रहा है तब, और एक कार से जा रहा है तब लेट होने की प्रोबेबिलिटी भी है। इफ द कैंडिडेट यूजेस बस, स्कूटर, कार रिस्पेक्टिवली, गिवन दैट द कैंडिडेट रीच लेट एट एग्जामिनेशन सेंटर, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ट्रेवल बाई बस, मतलब जब वो बस से ट्रेवल करा है बेटा तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, यहाँ पे बेस थ्योरम के यूज किया जाएगा बेटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालते लिखते हैं बेटा, जो जब कैंडिडेट क्या करता है बस से जाता है उसकी क्या है बेटा? 2/5 है। और जब स्कूटर से जाता है बेटा तब उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 1/5। और जब कैंडिडेट क्या होता है बेटा? कार से जाता है, तो उस केस में उसके जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा हमारे पास? यहाँ पे 1/5। अब हम क्या करें बेटा, कैंडिडेट क्या है बेटा? लेट है। और लेट है तो कब लेट है बेटा? जब वो बस से जा रहा है। इस बात की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना? 1/5। कैंडिडेट लेट है, और लेट क्यों है उसका रीजन अगर हम देखें बेटा तो क्या है? स्कूटर है। तो अगर स्कूटर से जा रहा है बेटा तब लेट होने की प्रोबेबिलिटी अपने पास 1/3 है। और हमारा अगर कैंडिडेट लेट है और यहाँ पे किससे जा रहा है बेटा? कार से जा रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी गिवन है बेटा? 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये कंडीशन है, तो हम बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग चलेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? टोटल प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो टोटल केस देखेंगे अगर बेटा तो क्या हो जाएगा? तो अगर टोटल केस में क्या होता है बेटा कि या तो कैंडिडेट क्या जाएगा, लेट कब हो रहा है? बस कैंडिडेट क्या कर रहा है बेटा? बस से जा रहा है, तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी भी कहाँ से आएगी बेटा? बस से होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा पी एल अपान में बी हो जाएगा। इसको एल को लेट को एल से रिप्रेजेंट करें। और या फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा कि कैंडिडेट स्कूटर से जाए, तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? एल अपान में सी हो जाएगा, सॉरी एल अपान में एस आ जाएगा। फिर प्लस अगर कैंडिडेट क्या कर रहा है बेटा यहाँ पर? कार से जा रहा है, तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी बेटा यहाँ पे? L/C हो जाएगी। ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हैं। अगर हम टोटल केस यहाँ पर निकालेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, बस से जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/5 है, और उससे लेट होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/5 आ रही है। ठीक है, प्लस 1/5 स्कूटर से जाने की प्रोबेबिलिटी है, और लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। फिर प्लस इस कार से जाने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, और लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5। तो साथ में बेटा ये हमारा क्या है? ये फेवरेबल केस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे टोटल केस लिखेंगे तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की जब बात करेंगे बेटा, तो बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखेंगे ना यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जब हम बस से जाए बेटा और फिर लेट हो जाए, अगर हम उसकी बात करते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब हम बस से जा रहे हैं बेटा और लेट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ऑफ L/B हो जाएगा। तो देखो बेटा, इन सबको मैंने यहाँ पे एल, इसको एल से रिप्रेजेंट कर लेना। ठीक है ना, ये हो गया। और डिवाइड में आ जाएगा बेटा यहाँ पर P ऑफ B, यहाँ पे हो जाएगा P ऑफ S इंटू हो जाएगा P ऑफ लेट, वो भी स्कूटर से, और प्लस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा C इंटू हो जाएगा P ऑफ L/C आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करते हैं कि अब जैसे हम इसकी 1/1 वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास बस से जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 2/5 थी, और लेट हो गया तो इसीलिए क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2/5 इंटू 1/5, और प्लस 1/5 इंटू 1/3, और प्लस
2/5 इंटू में हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो जब इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 में हो जाएगा 25, और यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा 25 प्लस 1 हो जाएगा 15 प्लस 2 हो जाएगा 20। तो जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 2/25 को हम एज इट रखते हैं। अगर इसका एलसीएम मान लेते बेटा कितना आ रहा है, यहाँ पे 300 आ रहा है। ठीक है ना, 300 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये 24 हो जाएगा। 20 यहाँ पे हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 12 इंटू 2 24 हो जाएगा। फिर इससे डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पर 20। ठीक है, और फिर जब इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 15 टाइम्स जाएगा अपने पास, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 30 आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा 25 इंटू 300, और डिवाइड में आ जाएगा बेटा अपने पास ये हो जाएगा 74 हो जाएगा। ठीक है, 74 है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 1, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, इतना हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा यहाँ पर तो हमारे पास अगर यहाँ पर अपने पास कितना हो रहा है बेटा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 आएगा और ये हो जाएगा 37, तो हमारे पास ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई हो जाएगा 37, जो कि ये 12 डिवाइड बाई 37 इसको रिप्रेजेंट करा है बी ऑप्शन को। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा।